लोकल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आस्था के नाम पर आखिरकार कब तक देश में घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा और आस्था के नाम पर जो बवाल गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता, हिंदूवादी संगठन के दंगाई नेता और आरएसएस के खून खराबा करने वाले जितने भी नेता हैं वो आस्था के नाम पर देश को लगातार बरगलाने का काम करते रहे हैं। क्योंकि जो घटना सामने आएगी अगर उसके पीछे मुस्लिम नाम हुआ तो तख्ती बैनर लेकर के सड़कों पर निकलेंगे और गोदी मीडिया उसके खिलाफ जो है लगातार आवाज को बुलंद करता रहेगा। क्योंकि इनके नेताओं द्वारा हमेशा ये कहा जाता रहा है कि मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि मस्जिदों में हो रही देशभक्ति खंगाली जा सके और साथ ही साथ मस्जिदों में जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर नजर रखी जा सके। ये मेरा नहीं, तमाम आला कमान भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं का कहना है। जो लोग मस्जिदों के अंदर ये तमाम बातें, ये तमाम मांगे रख रहे हैं, वो मंदिर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उस पर क्यों खामोश बैठे हुए हैं और जो घटना सामने आ रही है उस पर अभी तक गोदी मीडिया ने बवाल क्यों नहीं काटा है। क्योंकि घटना के पीछे कोई मौलाना या मुस्लिम दाढ़ी टोपी नहीं बल्कि महंत है। क्योंकि महंत ने अपने आप को भगवान बता करके महिला के साथ दुष्कर्म किया है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। राजधानी जयपुर में बलात्कार के आरोपी महंत आश्रम महंत तपस्वी बाबा पर पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। महंत पर अधिकारियों की मेहरबानी इस कदर छाई है कि अभी तक पीड़िता के बयान और मेडिकल मुआयना नहीं करवाया गया है। जयपुर की भाग रोटा पुलिस थाना में 4 महिलाओं ने आश्रम के महंत शैलेंद्र मेहता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज करवाए हैं। जानकारी के सूत्रों के मुताबिक बाबा पर बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। बाबा ने महिला को दुष्कर्म के बाद धमकी देते हुए कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना है, नहीं तो बर्बाद कर दिया जाओगे। बाबा के आश्रम में आने वाली अधिकतर महिलाओं को रात को ही रोका करता था। रात में ही बाबा के आश्रम की सेविकाएं महिलाओं को बाबा के पास लेकर जाती थी। आश्रम में रोजाना रात को बाबा के पास 8 से 10 महिलाओं को रोका जाता था। महिलाओं को पहले ही रुकने के लिए हिदायत दी जाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम सेवा कार्य में लगाया जाता था। महिलाओं के पति अक्सर बाबा के पास आश्रम में जाकर सत्संग सुना करते थे। पति को बाबा ने कहा कि पूरे परिवार को आश्रम में लाओ, तब वे पति के साथ आश्रम में जाने लगी। बाबा आश्रम में महिलाओं से यही कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तुम मेरी सेवा करो। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे रात को आश्रम में रोका था। बाबा ने उसे बुला लिया, उसे एक गोली देकर कहा कि प्रसाद है ले लो, हम तुम ईश्वर का ध्यान करो और समर्पण का भाव रख सब कुछ दे दो। उसे नशा होने लगा। राजधानी के आश्रम में नशे की हालत में बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाबा ने उसे धमकी देकर कहा कि किसी को कुछ नहीं कहना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद पीड़ित अपने घर चली गई। इसके 6 महीने बाद दोबारा से आई। बाबा ने बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस को इसे बताया गया। एक ही परिवार की 3 महिलाओं ने आश्रम के महंत शैलेंद्र मेहता के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज करवाया, जबकि एक अन्य महिला ने बुधवार को मामला दर्ज करवाया। पीड़ित महिला आश्रम में सत्संग और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए जाया करती थी। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे और उनके परिवार कई साल से आश्रम जाया करते थे। उन्होंने कहा कि सेवा के नाम पर वे कुछ दिन आश्रम में रुका करती थी। उस दौरान आरोपी ने उनके साथ बलात्कार किया। बेटी को आश्रम ले जाने की बात पर
राज खुला था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आश्रम में दुष्कर्म के मामले का राज तब खुला जब एक पीड़ित महिला ने अपनी पति को उसकी बेटी को तपस्वी आश्रम में ले जाने से रोक दिया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला ने आरोपी द्वारा उसके साथ किए गए कारनामों का खुलासा किया। आरोपी बाबा ने 2 अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ही कृत्य किया था। तब पीड़ित महिलाओं ने परिजनों को कुछ भी कहने से डर गई थी और इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो सोचिए, जो लोग मदरसे मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात करते हैं, आश्रम में किस तरीके से गंदे खेल को अंजाम दिया जा रहा है और महिलाओं की अस्मतों को लूटा जा रहा है। जो खुद को धरती पर चलने वाले इंसान हैं, वो खुद को भगवान बता करके ऐसे कृत्यों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।